बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। राजस्थान विधानसभा का सत्र, सदन में जनहित के मुद्दों की आज भी गूंज रहेगी। आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा। बजट पर बहस का 16 जुलाई को सरकार जवाब देगी, क्योंकि पूरा शेड्यूल भी कल सदन के पटल पर रखा गया कि किसको कितना समय बोलने के लिए मिला है। तो देखिए, प्रश्नकाल के साथ शुरुआत होगी। विधानसभा के सत्र की और सदन में जनहित के मुद्दों की आज गूंज भी रहने वाली है। विधायकों की तरफ से जो सवाल लगाए गए हैं, उन सवालों को उठाया जाएगा और साथ ही साथ उसका जवाब भी संबंधित विभाग के मंत्रियों की तरफ से दिया जाएगा। आज भी जारी रहेगी बजट पर चर्चा, क्योंकि बजट पेश हो चुका है और विधानसभा के सत्र की शुरुआत भी हो चुकी है। अब ऐसे में हर दिन बजट पर चर्चा हो रही है। बजट पर बहस का 16 जुलाई को सरकार की तरफ से जवाब भी दिया जाएगा। पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। योगेश जी, क्योंकि बजट पेश होने के बाद बजट पर चर्चा बेहद महत्वपूर्ण रहती है, लेकिन अगर आज की बात की जाए तो किस तरीके से सत्र आज का रहने वाला है, क्योंकि जनहित के मुद्दों की गूंज तो आज भी रहेगी। ये बात सही है कि प्रश्नकाल की शुरुआत से ही जनहित के मुद्दे सदन में उठते हैं और जिनका जवाब मंत्रिपरिषद के सदस्य देते हैं जी। तो वो कमोबेश आज भी देखने को मिलेगा। और बीएसी का प्रतिवेदन आज सदन के पटल पर आएगा। कल बीएसी की बैठक हो गई थी और 30 तारीख से पहले जी 30 जुलाई से पहले सरकार को अपना बजट सदन से पारित कराना है। तब तक जो जानकारी में है कि 29 तारीख तक सदन की कार्रवाई का एजेंडा तैयार हो चुका है और सदन के पटल पर आने वाले बिल को लेकर भी तैयारी हो चुकी। बहरहाल ये कहा जा सकता है कि आज भी सदन में बजट पर चर्चा का दौर देखने को मिलेगा। दोपहर बाद शून्यकाल के बाद चर्चा सदन में होती है, तो बजट पर सदन में चर्चाओं का दौर शुरू होगा। 16 तारीख को सरकार की ओर से बजट पर चर्चा के दौरान रिप्लाई सामने आएगा और विपक्ष की ओर से नेता प्रतिपक्ष और सरकार की ओर से जवाब सामने आएगा। तो वो 16 तारीख को उसकी तारीख मुकर्रर की गई है कि 16 को सरकार रिप्लाई देगी। कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि जो अब तक कल भी सदन में बजट पर चर्चा का दौर देखने को मिला जी, और बहुत ही सारगर्भित बहस पक्ष और विपक्ष के सदस्यों। और ये एक अच्छी बात है कि जो नए विधायक हैं वो पूरी तैयारी के साथ आ रहे हैं जी। वो सदन में समय बिता रहे हैं और साथ ही सीखने की उनकी एक ललक भी नजर आ रही है। और सदन की परंपराओं, संसदीय कार्य पद्धति को सीखने का उनका जो नजरिया है वो भी एक अपने आप में बहुत काबिल गौर है। तो यहाँ कहा जा सकता है कि सदन में अक्सर कल भी नए विधायकों ने अपनी बात रखी। पक्ष के विधायकों ने ये बताया कि किस तरह भजनलाल सरकार का जो बजट है वो राजस्थान के सर्वांगीण विकास को लेकर हर वर्ग को छूने वाला बजट है जी। तो वहीं विपक्ष ने सरकार की खामियों को गिनाया। बजट के को लेकर भी उन्होंने कहा जा सकता है कि सरकार को कई सुझाव भी दी। लेकिन यहाँ बहुत दिलचस्प बात ये भी रही जी कि कुछ कांग्रेस के विधायकों ने बियॉन्ड द पॉलिटिक्स, राजनीति से ऊपर उठते हुए उन्होंने सदन के अंदर सरकार के बजट की तारीफ भी की जी। चाहे भीमराज भाटी हो, शिखा मिल बराला हो, इन विधायकों ने ये कहा कि सरकार का कुछ क्षेत्रों में जो सरकार का नजरिया है, सरकार ने जो घोषणाएं की है वो अपने आप में बहुत अच्छी है और इसके लिए मुख्यमंत्री को और साथ ही डिप्टी सीएम दिया कुमारी जिन्होंने बजट पेश किया था उनका हार्दिक आभार जताया। भीमराज भाटी ने तो यहाँ तक कह दिया था कि मैं सैल्यूट करता हूँ मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री। तो ये अलग तरह का सदन में नजारा था कि जब विपक्षी विधायकों की ओर से खुलकर सरकार को बजट पर शाबाशी मिली हो या थपथपाई हो विपक्षी विधायकों ने, ऐसा कमोबेश कम देखने को मिलता है। लेकिन एक राजनीतिक सौहार्द है। शिखा मिल बराला ने भी जो बात कही थी
उसका तात्पर्य था कि उनके निर्वाचन क्षेत्र में जो काम हुए थे उनको लेकर उन्होंने सरकार की तारीफ की। हालांकि इस बात को लेकर विपक्ष के खेमे में जरूर हलचल थी, लेकिन कहा यह जा सकता है कि विधायकों ने अपने मन की बात सदन में रखने में कोई भी संकोच नहीं किया। जी। राजनीतिक तौर पर यहाँ पर देखा जा सकता है कि सदन में नवाचार देखने को मिल रहा है। जी। स्पीकर लगातार इस कोशिश में रहते हैं कि कुछ नया विधानसभा में हो। क्वेश्चन आवर कल जरूर थोड़ी देर बाधित हुआ था महिला अत्याचारों से जुड़े मुद्दे को लेकर, और इस कारण कुछ विधायकों के सवालों के उत्तर सदन में आए तो, लेकिन वो उनका हंगामे के कारण वो कहा जा सकता है उन पर एक सार्थक चर्चा नहीं हो पाई। जी। जीरो आवर में हमेशा की तरह ज्वलंत मुद्दे उठते हैं। पर्ची का सिस्टम आपको पता ही है कि बिल्कुल स्पीकर ने पर्ची का सिस्टम फिर से शुरू किया है। तो एक पर्ची जिसकी लॉटरी लगती है उस विधायक का नंबर पर्ची के जरिए आता है, उसे बोलने का मौका सदन में मिलता है। कल एक अच्छी बात और थी, तो जीरो आवर में अमूमन मंत्री परिषद के सदस्यों को बोलने को लेकर किसी तरह की अनिवार्यता नहीं होती। इसके बावजूद कुछ मंत्रियों ने। चलिए ठीक है योगेश जी, बहुत शुक्रिया पूरी जानकारी के लिए, बातचीत के लिए। जयपुर